हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 6 जून के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने 1 साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा और आपकी आने वाली एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता। यह हमारा वादा है और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया। तो हाल ही में केरल राज्य की सरकार ने यह घोषणा की है कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं उनको फ्री इंटरनेट प्रदान किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। तो देखो, केरल राज्य सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, शॉर्ट में बोले तो के फोन परियोजना को अपनी महत्वाकांक्षी ब्रॉडबैंड परियोजना घोषित किया है और इस परियोजना से केरल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी नागरिकों को मुफ्त वाईफाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। और यहां आप देख सकते हैं, हाल ही में केरल के चीफ मिनिस्टर पी विजयन ने यह घोषणा की है और इस 1500 करोड़ रुपए की के फोन परियोजना के दिसंबर 2020 में शुरू होने की संभावना है। और केरल पिछले साल ही इंटरनेट सभी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार की घोषणा करने वाला पहला राज्य भी बन गया था और इसीलिए आपको के फोन के बारे में इतना याद रखना है। और यहां देख सकते हैं, फ्री इंटरनेट फॉर 20 लाख पीपल्स और 5000 फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट्स इन 5 इयर्स। तो इसी तरह की फैसिलिटीज हाल ही में केरल राज्य की सरकार द्वारा की जा रही है। और जब बात करते हैं केरल की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि निम्न में से किस हेतु बेवक्यू ऐप का उपयोग केरल में किया जाएगा। तो केरल में यह बेवक्यू ऐप का उपयोग शराब वितरित करने के लिए किया जाएगा। तब भी मैंने आपको केरल के बारे में बताया था। और भी एक क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया कि निम्न में से किस राज्य के जंगल में एक गर्भवती जंगली हाथी मानव क्रूरता का शिकार हुई। तो यह हादसा भी हुआ था केरल राज्य में और वो भी साइलेंट वैली फॉरेस्ट में, क्योंकि पटाखों से भरा एक अनानस वो यह हाथी के मुंह में फट गया और मसूड़े बाहर निकल पाए और वो ठीक से खा भी नहीं पा रही थी। तो इसी तरह की यह घटना हुई थी केरल में। और भी एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल राज्य को भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है। और जब बात करते हैं केरल की, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, एक तरफ है कर्नाटक और दूसरी तरफ है तमिलनाडु। 2 स्टेट से जुड़ा हुआ यह केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। केरल में जिलों की संख्या कितनी है? 14। केरल की कैपिटल का नाम क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की मुख्य भाषा क्या है? मलयालम। केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। केरल का राजकीय वृक्ष क्या है? नारियल। केरल का राजकीय पुष्प क्या है? अमलतास। केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। और केरल का राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्न बिल। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि साइलेंट वैली कहां पर स्थित है। तो शांत घाटी भी केरल राज्य में स्थित है। यह बात भी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपोर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन आधारित चालू बैंक खाता खोलने की सुविधा किसने शुरू की है? तो मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए करंट अकाउंट खोलने की सुविधा प्रारंभ की है इंडसइंड बैंक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडसइंड बैंक। तो देखो, ग्राहक कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने में सक्षम होंगे। मोबाइल एप्लीकेशन आधारित इस सुविधा की शुरुआत करने वाला इंडसइंड बैंक भारत का पहला बैंक बन गया है। और इसीलिए यहां आप इमेज के जरिए भी समझ सकते हैं कि करंट अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप खोल सकते हैं और यह सुविधा का प्रारंभ किया है इंडसइंड बैंक ने। और जब बात करते हैं इस बैंक की, तो इस बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में। और इंडसइंड बैंक के वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर
एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? सुमंत कथपालिया, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और इंडसइंड बैंक के स्थापक श्रीचंद परमानंद हिंदुजा है और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के पुणे में। और इस बैंक की टैगलाइन क्या है? वी मेक यू फील रिचर। क्या है टैगलाइन? वी मेक यू फील रिचर, जो इंडसइंड बैंक की टैगलाइन है। तो यह फैक्ट तो याद होने ही चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, 2020-21 के लिए CII के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? CII का पहले तो आप पूरा नाम पढ़ लीजिए। इसका पूरा नाम है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और इसके वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है उदय कोटक को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, उदय कोटक। और दोस्तों पहले तो यह टर्म आया CII, इसका पूरा नाम मैंने आपको बताया, द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। और यह उदय कोटक कौन है जो CII के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो यहां आप देख सकते हैं उदय कोटक को। उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। और भी एक क्वेश्चन बनता है कि उदय कोटक किसका स्थान लेंगे? तो किर्लोस्कर सिस्टम के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम किर्लोस्कर का स्थान उदय कोटक लेंगे। तो यह फैक्ट भी एक क्वेश्चन से जुड़े हुए बन सकते हैं, यह भी हमें याद रखना है। और संजीव बजाज ने CII के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। और भी एक क्वेश्चन याद रखो कि सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी प्रारंभ की है? तो इसका भी आंसर बनेगा भारतीय उद्योग परिसंघ। बोले तो CII के साथ नीति आयोग ने इस तरह की साझेदारी का प्रारंभ किया है। और दोस्तों याद रखो CII एक गैर सरकारी गैर लाभकारी उद्योगों के नेतृत्व वाला और उद्योग प्रबंधित एक संगठन है। और CII की स्थापना कब हुई? 1895 में। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना के वर्तमान 2020 में 125 साल पूर्ण हो रहे हैं। तो यह बात भी हमें याद रखनी है कि CII की स्थापना के 125 साल पूर्ण हुए। चौथा क्वेश्चन, वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड्स की घोषणा किसने की है? तो पहले तो आप जान लीजिए कि हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और इसी के अवसर पर हाल ही में WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड्स की घोषणा की है। तो देखो वर्ष 2020 के वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड्स यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस के पुरस्कारों की घोषणा की है। और WHO द्वारा हर साल तंबाकू नियंत्रण करने की उपलब्धि हासिल करने के लिए WHO अपने 6 रीजन में से प्रत्येक में व्यक्तिगत अथवा संगठनों को सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ हमारे एशियाई रीजन है, इसमें किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? कुल विश्व में 6 रीजनों में यह सम्मान प्राप्त किया जाता है। तो याद रखो दोस्तों, WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो यह नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, डॉक्टर मॉम कॉन्ग। कौन है? डॉक्टर मॉम कॉन्ग। वो एक कार्यकारी निदेशक है, किसके? कंबोडिया मूवमेंट फॉर हेल्थ के कार्यकारी निदेशक, वो कंबोडिया से है। और उन्हें इस साल का WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड प्रदान किया गया है WHO के द्वारा। तो WHO का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WHO यूनाइटेड नेशंस की एक आनुषंगिक इकाई है। और WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। और WHO का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनीवा शहर में। और WHO के वर्तमान प्रमुख कौन है? टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और भारत भी WHO का सदस्य देश है। तो भारत में WHO का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD का पदभार किसने संभाला है? तो हाल ही में NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाल लिया है वीरेंद्र नाथ दत्त ने। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वीरेंद्र नाथ दत्त।
और यहां आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो देखो, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के मार्केटिंग निदेशक वीरेंद्र नाथ दत्त को कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो वीरेंद्र नाथ दत्त किसका स्थान लेंगे, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो मनोज मिश्रा, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, मनोज मिश्रा का स्थान लिया है वीरेंद्र नाथ दत्त ने। एक और भी क्वेश्चन बनता है कि NFL में शामिल होने से पहले वीरेंद्र नाथ दत्त किस पद पर कार्यरत थे। तो वो गेल इंडिया लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे। और गेल का पूरा नाम क्या होता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो गेल का पूरा नाम होता है। तो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रख लेना चाहिए। और हम बात करते हैं NFL की, यानी कि राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड की। तो यह सरकारी स्वामित्व वाली मिनी रत्न कंपनी है जो रासायनिक उर्वरक, जैविक उर्वरक और औद्योगिक रसायनों का उत्पादन करती है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और NFL की स्थापना 1 सितंबर 1979 में हुई थी। तो दोस्तों, यह फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। छठा क्वेश्चन, हाल ही में वेस अनसेल्ड का निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े हुए थे। तो यहां आप देख सकते हैं, वेस अनसेल्ड का निधन हो गया, जिसका जन्म 1946 में और इसकी हाल ही में मृत्यु हुई है 2020 में। और वेस अनसेल्ड एक बहुत ही जाने माने बास्केटबॉल प्लेयर थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है रिश्ता यह वेस अनसेल्ड का। तो देखो, वेस अनसेल्ड अमेरिका के सबसे महान पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी थे और उन्होंने 1988 में नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। यानी कि यह उपलब्धि काफी अहम मानी जाती है। तो दोस्तों, हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था इस बास्केटबॉल प्लेयर को। तो उन्होंने 1978 में NBA चैंपियनशिप में अपनी फ्रेंचाइजी वाशिंगटन विजार्ड्स, जिसका नाम बदल दिया गया है और बाल्टीमोर बुलेट्स कर दिया गया है, तो इसका नेतृत्व भी इस व्यक्ति ने किया था, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। और अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। बाल यातना एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो याद रखो दोस्तों, हर साल 4 जून को बाल यातना एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 4 जून को। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और इंग्लिश में कहे तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन, जो इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। और यह दिवस मनाया जाता है 4 जून को। तो याद रखो, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम ऑफ एग्रेशन। तो इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य पीड़ितों बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द और पीड़ा के बारे में जागरूकता फैलाना है। और यह हर साल मनाया जाता है 4 जून को, जो हाल ही में मनाया गया है। और इसी से जुड़े और भी हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजरायल की हिंसा से प्रभावित हुए निर्दोष फिलिस्तीनी और लेबनान के पीड़ित बच्चों की याद में हर साल 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन मनाए जाने का फैसला किया था। किसने फैसला किया है? यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने। और कब मनाया जाता है? 4 जून को। 8वां क्वेश्चन, 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक एक ई बुकलेट किसने जारी की है? तो हाल ही में 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक यह ई बुकलेट जारी की है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। लेकिन हमारे इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। प्रकाश जावड़ेकर सूचना और प्रसारण मंत्री है। और 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक एक ई बुकलेट में किन किन घटनाओं को दर्शाया गया है? तो 2019 में जो महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल है उसी को इस ई बुकलेट में दर्शाया गया है। तो इसमें प्रकाश डाला गया है धारा 370 के उन्मूलन, अयोध्या राम मंदिर मुद्दे का निपटारा, ट्रिपल तलाक का अपराधीकरण, बोडो समझौता, अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम और गुजरात में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम।
इन सभी घटनाओं को इस ई बुकलेट में दर्शाया गया है, जिसको हमारे सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही कृतिका पांडे कौन है? तो यहां आप देख सकते हैं इमेज में, कृतिका पांडे हमारे भारत देश की एक जानी मानी लेखिका है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय लेखिका। लेकिन कृतिका पांडे सुर्खियों में क्यों रही? तो देखो, भारतीय लेखिका कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है और इसीलिए कृतिका पांडे वर्तमान में सुर्खियों में रही और उन्हें उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और यह कहानी एक हिंदू लड़की की एक मुस्लिम लड़के के प्यार में पड़ने की कहानी है और इसी कहानी के लिए हाल ही में कृतिका पांडे को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है कि कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज कब से दिया जाता है? तो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज साल 2012 से कॉमनवेल्थ से अप्रकाशित सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया जाता है, जो हाल ही में कृतिका पांडे को दिया गया है। और यह पुरस्कार एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका, कनाडा और यूरोप और कैरेबियन के 5 रीजन के विजेताओं को दिया जाता है और प्रत्येक विजेता को 2500 पाउंड तकरीबन 2.4 लाख रुपए मिलते हैं। और यहां देख सकते हैं इंडिया में यह पुरस्कार मिला है कृतिका पांडे को। तो यहां नाइजीरिया और जमैका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम, तो यह 5 रीजन है और 5 रीजन में यह पुरस्कार दिया जाता है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 की घोषणा की गई, लेकिन हमें याद रखना है हमारे इस भारतीय लेखिका और इसका नाम है कृतिका पांडे। 10वां क्वेश्चन, जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी कौन करेगा? यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी 2021 में जनवरी में WEF करेगा, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने शिखर सम्मेलन को अ यूनिक ट्विन समिट क्या नाम दिया है? अ यूनिक ट्विन समिट यह नाम दिया है और इस सम्मेलन की थीम भी तय की गई है, जिसका नाम रखा गया है द ग्रेट रीसेट। क्या नाम दिया गया है? द ग्रेट रीसेट। और द ग्रेट रीसेट विश्व आर्थिक मंच और HRH द प्रिंस ऑफ वेल्स की एक संयुक्त पहल है, जो जनवरी 2021 में यह सम्मेलन आयोजित होगा। लेकिन यह सम्मेलन कहां आयोजित होगा वो भी एक क्वेश्चन बनता है। कहां पर आयोजित होगा? दावोस में। और विश्व आर्थिक मंच का 51वां वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा, जो जनवरी 2021 में यह आयोजित होने वाला है। वह 51वां वार्षिक शिखर सम्मेलन है। तो यहां जब बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इनसे जुड़े हुए 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कुछ मंथ पहले ही सुर्खियों में थे कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 किसने जारी की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। और जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इस लिंगानुपात में 100 में से 91 अंक प्राप्त करने के साथ 112वें स्थान पर रहा है। तो यह भी हमें याद रखना है। और जब बात करते हैं WEF की, तो पूरा नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हिंदी में कहे तो विश्व आर्थिक मंच, और इसका मुख्यालय कोलोन जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और यहां आप खूबसूरत इस बिल्डिंग को भी देख सकते हैं। तो यह स्विट्जरलैंड में स्थित है WEF का हेडक्वार्टर। और WEF के संस्थापक कौन है? क्लाउस श्वाब, जो एक प्रोफेसर थे। और WEF के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बोर्गे ब्रेंडे। और WEF की स्थापना जनवरी 1971 में की गई थी। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। 11वां क्वेश्चन, सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन किसने लॉन्च की है? तो यहां आप पहले तो इस ऑफिशियल लोगो को देखिए। मेरा वेतन नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैक करने के लिए हाल ही में डेवलप की गई है। तो इसको लॉन्च किया है गिरीश चंद्र मुर्मू ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गिरीश चंद्र मुर्मू। बोले तो हमारे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर। और यहां आप इमेज में भी देख सकते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो दोस्तों इनसे जुड़े हुए और भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि गिरीश चंद्र मुर्मू किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल है?
जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू। और सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन वर्जन 1 का उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करना यह मेरा वेतन नामक मोबाइल एप्लीकेशन का प्रमुख उद्देश्य है। तो एक और क्वेश्चन बनता है कि मेरा वेतन ऐप किसके द्वारा विकसित की गई है? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सेंटर द्वारा इसे विकसित की गई है। और उप महानिदेशक कौन है? एनआईसी के अभय कुमार, वो राज्य सूचना अधिकारी है। और इस सेंटर की स्थापना 1988 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? जम्मू में इस एनआईसी का हेडक्वार्टर स्थित है और यह रीजियोनल सेंटर है। 12वां क्वेश्चन, ट्यूलिप कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो पहले तो हमें ट्यूलिप का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ट्यूलिप का पूरा नाम है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम और इस प्रोग्राम को स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने हेतु लॉन्च किया है और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। लेकिन ट्यूलिप का एक बार फिर से हम फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। और यह कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आवास और शहरी विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। तो इनमें 3 एजेंसियां जुड़ी हुई है और इसका उद्देश्य है यह नए जो स्नातक हुए हैं यह युवाओं को प्रशिक्षित करना। तो देखो, ट्यूलिप कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। और जब बात करते हैं इस 3 एजेंसी की, तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? अनिल डी सहस्त्रबुद्धे। तो यह तीनों महत्वपूर्ण पद के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने एक विशेष अभियान स्पंदन शुरू किया है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ की पुलिस ने एक विशेष अभियान स्पंदन शुरू किया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़। तो देखो, छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने कार्मिकों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच करने और उनके लिए परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की एक व्यवस्था करने के लिए एक विशेष अभियान स्पंदन शुरू किया है। और यहां आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की पुलिस को। और यह स्पंदन अभियान किस पुलिस से जुड़ा हुआ है? छत्तीसगढ़ की पुलिस से। तो इस स्पंदन का उद्देश्य क्या है? पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। और यहां पर भी आप पढ़ सकते हैं कि प्रदेश में पुलिस कर्मियों का मानसिक तनाव कम करने के लिए लॉन्च किया गया है यह स्पंदन अभियान। और किसने लॉन्च किया है? यहां आप इमेज में देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल। तो देखो दोस्तों, इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बनता है कि स्पंदन अभियान शुरू करने का कारण क्या है? राज्य में पुलिस कर्मियों द्वारा पिछले 2 वर्षों में आत्महत्या के 50 से अधिक मामलों और अपने सहयोगियों पर हमला करने वाले पुलिस कर्मियों की कई घटनाओं के सामने आने के बाद हाल ही में भूपेश बघेल ने यह कदम उठाया है और इसीलिए छत्तीसगढ़ सुर्खियों में है। तो इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि लाख की खेती को कृषि का दर्जा किसने दिया है? छत्तीसगढ़ ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है। और छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन 2013 के CGPSC की एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया था। वो क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? तो महानदी मैदान है वो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र को घेरता है और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है महानदी मैदान। और बात करें 2012 में पूछे गए एक क्वेश्चन की कि CGPSC एग्जामिनेशन 2012 में भी छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नांकित 1 से होती है। तो इसका सही आंसर है लौटते हुए मानसून से छत्तीसगढ़ में अधिक बारिश होती है शीतकालीन ऋतु में और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है लौटते हुए मानसून। तो दोस्तों
जो भूतकाल में एग्जामिनेशन ली गई है, इनसे हमें पता चलता है कि किसी पैटर्न के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। छत्तीसगढ़ की कैपिटल का नाम है रायपुर, लेकिन इसके आसपास में एक नया रायपुर भी डेवलप किया गया है, जिसका नाम बदलकर अटल नगर किया गया है। और छत्तीसगढ़ की वर्तमान राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और यहां आप मैप में देखिए कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ है यह छत्तीसगढ़, जिसके आसपास में यहां पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़। तो इसका आपको भूभाग किस किस राज्यों से जुड़ा हुआ है वो भी हमें पता होना चाहिए। और अब बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सुर्खियों में रही चांगपा जनजाति समुदाय का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? चांगपा जनजाति समुदाय का संबंध लद्दाख क्षेत्र से है, और वो वहां पर यह पश्मीना नामक जो बकरियां है इसका पालन करते हैं, और इसकी जो ऊन है वो काफी महंगी होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर था लद्दाख, और सही आंसर दिया है विकास कुमार जल गोविंद चाक, जयेश खैर, और वो वडोदरा से है। तो दोस्त आपका भी हमारी चैनल में स्वागत है। और आद्या पटेल सुरेंद्र नगर गुजरात से है, मनीषा मेर नवागाम गुजरात से, तो देबाशीष जैना ओडिशा से है, और हर्ष अंतानी सूरत से। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और इसी के साथ साथ सौंदरवा अशोक वो जूनागढ़ से है, उन्होंने भी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखा है। तो श्री भगवान राय ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और शैलेश कुमार तबियाड़ वो हमेशा पूरे सेंटेंस में आंसर लिखते हैं, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अवनीश यादव जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है, उन्होंने भी कुछ दिन से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दिया है, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। और प्रियांक चौधरी ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, हर साल कबीर जयंती कब मनाई जाती है? यहाँ 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, और उसी में से आपको चॉइस करना है कि हर साल कबीर जयंती कब मनाई जाती है। और जब भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए इस महान संत है, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक की कोई भी एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो दोस्तों यहां आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।